ड्रामा की स्टार्टिंग में हम एक लड़की को देखते हैं जो भागती हुई एक घर के अंदर जा रही होती है और उसे घर का गार्ड रोक रहा होता है। और ऐसा इसलिए हो रहा होता है क्योंकि उस घर में उसके हस्बैंड का अफेयर उसकी बहन के साथ चल रहा होता है। घर का गार्ड उससे कह रहा होता है कि मैडम, बॉस ने किसी को भी अंदर आने से मना किया है, अगर आप अंदर जाएंगी तो प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। इस लड़की का नाम औरा होता है। यह अपनी कहानी यहाँ पर बताना शुरू करती है और कहती है जब ये बहुत छोटी थी तो इसके फादर ने इसकी मदर को छोड़ दिया था और इसकी सिस्टर के बीच में 13 साल का गैप आ गया जिसमें इन्होंने एक दूसरे से बात तक नहीं की। और इस बीच औरा को एहसास होता है कि उसकी बहन बहुत ज्यादा बदल चुकी है, वह बहुत ज्यादा बुरी बन चुकी है। उसे किसी के भी इमोशन या फीलिंग से फर्क नहीं पड़ता, वह बस लोगों को हर्ट करना जानती है। अब औरा अंदर जाती है और उसका एक्स हस्बैंड बाहर निकल कर आता है जो उसकी सिस्टर के साथ रोमांस कर रहा होता है। और वह आते ही कहता है, औरा, तुम्हारे पैर पर अभी भी यह निशान है। और हमें पता चलता है कि औरा की सिस्टर ने उसे सीढ़ियों से धक्का दे दिया था। औरा कहती है, तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, अभी तक मुझसे डिवोर्स पूरी तरह से हुआ नहीं है और तुम मेरी जगह मेरी सिस्टर को लेकर आए हो। जिस पर उसका हस्बैंड कहता है, मैं लेकर नहीं आया हूँ, ये मेरी इच्छा है, मैं हमेशा से उसे इस जगह पर चाहता था तो अरेंज करती थी, तो तुमने मुझसे बात क्यों की और यहाँ पर तुम 2 लड़कियों के साथ खेलने की क्या कोशिश कर रहे हो। जिस पर उसका हस्बैंड कहता है, मैंने तुमसे बात नहीं की, तुम खुद मेरी लाइफ में आई, जबकि मैं तुमसे बिल्कुल भी इंटरेस्टिंगली बात नहीं कर रहा था। औरा कहती है, ठीक है, मैं तुम्हारी लाइफ से जाने के लिए रेडी हूँ, इसलिए तुम्हारे लिए कुछ सरप्राइज लेकर आई हूँ। और वह उसके सामने डिवोर्स अग्रीमेंट साइन करके मारती है और कहती है, इस पर मैंने साइन कर दिया है, बाकी तुम्हारी मर्जी, जल्दी से साइन कर देना ताकि मैं अपनी एलिमोनी अलॉटमेंट लेकर यहाँ से चली जाऊँ। यहाँ पर उसकी जो बहन होती है वह उसके एक्स हस्बैंड के साथ मिलकर हंस रही होती है और कह रही होती है, अगर तुम इसे छोड़ दोगे तो यह कहाँ जाएगी, ये 1 नंबर की बेवकूफ है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि उसका हस्बैंड का असिस्टेंट भी उसे इग्नोर करके भाग रहा होता है। औरा को समझ नहीं आ रहा होता कि ये ऐसा क्यों कर रहा है और वह उसे रोकने की भी कोशिश करती है। जिस पर वह कहता है कि मैडम, आपको क्या लगता है कि बॉस इतनी आसानी से सारे डॉक्यूमेंट्स पर साइन करेंगे? वह बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आपको अपने लिए कुछ और ही ढूंढना पड़ेगा जिससे आपका लाइफस्टाइल मेंटेन हो सके। औरा को उसकी बात सही लगती है और वह रियलाइज करने के लिए भी तैयार हो जाती है। अगला सीन दिखाया जाता है बाहर का, जहाँ पर कई सारे लोग छोटे से बच्चे को घेर कर खड़े होते हैं और वह उसे छोटे बॉस कहकर बुला रहे होते हैं। और पता चलता है कि यह बच्चा बहुत ज्यादा जिद्दी है और इसके आसपास खड़े हुए गार्ड उससे बहुत ज्यादा डर रहे हैं क्योंकि यह जो बच्चा होता है अपने घर से बाहर भागकर आया होता है। औरा को लगता है कि यह सब इस बच्चे को प्रॉब्लम कर रहे हैं, इसलिए वह जाकर उस बच्चे को बचाती है और उनसे लड़ना शुरू कर देती है। वह बच्चे को गोद में लेती है और उसके चेहरे को टच करती है। सभी हैरान होते हैं कि यह जो बच्चा इतना ज्यादा जिद्दी है, जो किसी को हाथ भी नहीं लगाने देता, वह औरा से इतने प्यार से बिहेव कर रहा है। और ऐसा ही होता है, यह जो बच्चा होता है वह औरा को देखकर पिघल जाता है और उससे कहता है, क्या तुम मुझे हमेशा अपने पास रखोगी? जिस पर औरा जैसे हाँ में जवाब देती है ताकि वह कंफर्ट हो जाए। और यह बात सुनते ही वह बच्चा खुश हो जाता है और वह अपने गार्ड से वहां से जाने के लिए बोलता है और वह औरा को बताना शुरू करता है एक इमोशनल कहानी, जो कि वह इसलिए बता रहा होता है ताकि औरा उसे कभी भी न छोड़े। वह कह रहा होता है कि आपको पता है मेरी मदर नहीं है और मुझे स्कूल में भी गार्ड्स ड्रॉप करने जाते हैं, मेरी मॉम नहीं है, मैं भी चाहता हूँ कि मेरी भी मोमो मुझे स्कूल तक ड्रॉप करने जाए। औरा कहती है, तो तुम्हें क्या चाहिए, क्या मैं तुम्हारी मदर बन जाऊं? जिस पर वह हाँ में जवाब देता है और कहता है, मैं हमेशा आपके पास रहना चाहता हूँ, आप मेरी मॉम बनोगी। औरा उसकी बात में जवाब देती है, लेकिन वह लड़का इतना ज्यादा चालाक होता है, वह कहता है, इस हाँ और ना से कुछ नहीं होगा, आपको चलकर मेरे साथ एक अग्रीमेंट साइन करना होगा। जिस पर औरा रेडी हो जाती है और वह उस बच्चे के साथ अग्रीमेंट साइन कर देती है और वह बच्चा बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। और जैसे ही गले से लगाती है तो वह कहता है, आज मेरे पास एक बहुत ही ब्यूटीफुल मदर है और इससे ज्यादा मेरे लिए खुशी की बात कुछ नहीं हो सकती। और वह ये भी बोलता है कि मेरी जो फादर हैं, मैं उनके साथ आपका मैरिज सर्टिफिकेट बहुत जल्दी बनवा दूंगा। अब हम देखते हैं अगला सीन, जहां पर हमें कहानी के मेन हीरो एडेन को दिखाया जाता है, जिससे यह बात पता चलती है कि उसका बेटा घर से भाग गया था और वह किसी लेडी के पास गया और उसने अपने डैड की शादी करवा दी और आज उसके पास सीधा मैरिज सर्टिफिकेट आया है। और उन सब चीजों से उसे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा होता है कि इन सब बातों में उसका पॉइंट ऑफ व्यू भी नहीं लिया गया
और उसका जो बेटा इतना ज्यादा स्मार्ट है, उसने यह सब कुछ आसानी से कर लिया। अब वह फोटो की तरफ देख रहा होता है और अपने असिस्टेंट से कहता है, अब और मजा आएगा, लेकिन मुझे पहले उस औरत का ओरिजिनेशन जानना है, वह कहाँ से आई है। मेरा बेटा तो मासूम है, अनजान है, पता नहीं वह कैसे इन सब चीजों में फंस गया। अब हम देखते हैं अगला सीन, जहाँ पर हम एडन के बेटे को देखते हैं, जो कि ऑनरा को सोता हुआ देखता है। जैसे ही ऑनरा है, वह उसे प्यार से मम्मी कहकर बुलाता है और कहता है, मॉम आप उठ गईं, मेरे पास आपके लिए कुछ सरप्राइज है। और वह अपनी न्यू मॉम यानी औरा को अपने फादर और अपनी मदर का मैरिज सर्टिफिकेट दिखाता है। औरा पहली बार अपने हस्बैंड से मिलती है, जिससे उसकी शादी हुई होती है। उसे पता भी नहीं होता है और उसका बेटा कहता है, अब तो आप मुझे कभी छोड़कर नहीं जाएंगी ना। और यहाँ पर औरा डाउट में होती है कि यह मासूम सा बच्चा इतनी बड़ी बड़ी हरकतें कैसे कर रहा है। लेकिन तब तक वह जो बच्चा होता है, वह अपना सर जमीन पर रख लेता है और कहता है, अगर आपने मेरे फादर को छोड़कर जाने का सोचा तो मैं अपना सर पटक पटक कर यहीं जान दे दूंगा। और उसे जाकर रोकती है और कहती है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी, मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ। जिस पर वह बोलता है, सच में? औरा बोलती है, हाँ, लेकिन उससे पहले तो मुझे स्कूल चलना पड़ेगा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि औरा जैसे ही उसे स्कूल बैग पहनाती है और आसपास देखती है, तो उसका रूम बहुत ज्यादा क्लीन होता है। और वह उस बच्चे से पूछती है, इस रूम को किसने क्लीन किया? जिस पर वह बोलता है कि दरअसल यहाँ पर कम्युनिटी वॉलंटियर्स आए थे, उन्होंने ये रूम क्लीन किया। अगले सीन में हम देखते हैं कि हमें पता चलता है कि फ्लैशबैक में जो ईडन के फादर होते हैं, वह भी औरा से मिलने आए होते हैं। लेकिन तब औरा सो रही होती है और उन्हें औरा पसंद आती है और इसलिए वह औरा और अपने बेटे की मैरिज अप्रूव करते हैं। इधर औरा ईडन के बेटे को स्कूल तक छोड़ने जाती है और उसे गुड बाय बोलकर वहाँ से आने लगती है। लेकिन जाने से पहले एडन का बेटा अपनी मॉम को याद दिलाता है कि उन्हें स्कूल से भी पिक करने आना है। यहाँ पर हम देखते हैं कि एडन का लॉयर भी ऑनरा के पास आता है और कहता है, आपका नाम मिसेज ऑनरा है ना? दरअसल मैं मिस्टर एडन की तरफ से आया हूँ। जिस पर ऑनरा कह देती है, हाँ बताइए क्या काम है। जिस पर वह उन्हें कुछ पेपर देता है और कहता है, दरअसल बॉस का जो बेटा है वह बहुत मासूम है, उसने इमोशंस में आकर अपने डैड की शादी आपसे कराने की बात कर दी, आप समझिए। जिस पर औरा कहती है, तो आप मुझसे क्या चाहते हैं? जिस पर वह बोलते हैं, बॉस ने बोला कि आप इन डिवोर्स पेपर पर साइन करती हैं। जिस पर औरा हंसना लगती है, क्योंकि उसे याद आता है कि ईडन के बेटे ने सुबह ही उसे मरने की वार्निंग दी होती है और अगर वह ऐसा भी करेगी तो उसे बहुत ज्यादा बुरा लगेगा। इसलिए वह साफ साफ मना कर देती है कि वह ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। जिस पर वह बोलता है, पर आप ईडन की वाइफ बनने लायक हैं ही नहीं। जिस पर वह बोलती है, क्यों नहीं हो, मैं बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हूँ, स्मार्ट हूँ, इंटेलिजेंट हूँ। आप उसको बता देना कि उसकी लाइफ बहुत ज्यादा लकी हो गई है क्योंकि मैं उसकी वाइफ बन गई हूँ। और वह डरा धमका के लॉयर को वहाँ से भेज देती है। ईडन दूर खड़ा खड़ा औरा को देखता है और कहता है, इस लड़की को तो देखने में बड़ा मजा आएगा। और अगले सीन में हम देखते हैं कि औरा गाड़ी के अंदर बैठती है तो वहाँ पर ईडन बैठा होता है और पहली बार ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। औरा बाहर जाकर चेक करती है तो फिर अलाइज होता है कि सच में ये उसकी गाड़ी और ईडन नहीं बैठा हुआ है। ईडन से कहता है, क्या तुम मुझे घर नहीं ले चलोगी? डियर वाइफी, औरा बोलती है, बकवास बंद करो और गाड़ी से नीचे उतरो। तो मुझे भी पता है कि एक तरीके की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है जिसको सिर्फ मैं तुम्हारे बच्चे के लिए निभा रही हूँ। ईडन बोलता है, पर मैंने तो बोला ही नहीं कि मैं यहाँ पर कुछ डिवोर्स या छोड़ाने के लिए आया हूँ। मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम सीधे घर चलो। औरा कहती है, ठीक है, लेकिन तुम याद रखना कि मेरे आसपास आने की कोशिश भी मत करना। और यहाँ पर हम देखते हैं कि एक दूसरे के क्लोज आ जाता है और जहाँ पर ईडन के साथ घर पर चलकर आ रही होती है और उसके हाथ में बड़ा सा बॉक्स होता है जिसको वह अकेले कैरी करके जा रही होती और ईडन तो मस्त आगे चल रहा होता है, जिससे कहती है, क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता कि जब कोई लड़की तुम्हारे आसपास हो तो उसे कैसे ट्रीट करना चाहिए? ईडन बोलता है, पर शादी तो तुमने मुझसे की ना, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि जब कोई लड़का आसपास हो तो उसे कैसे प्रिंस ट्रीटमेंट देना चाहिए। औरा उसकी तरफ स्माइल करती है और कुछ भी नहीं करती है। ईडन घर के अंदर आता है, बोलता है, घर बहुत ज्यादा साफ है, उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने क्लीन हाउस में रहती हो। और जिससे कहती है, ठीक है, अब अंदर जाकर सो जाओ। जिस पर वह बोलता है, मुझे भूख लगी है, कुछ बनाकर लाओ। और जाकर उसके लिए कुछ बनाकर लाती है। इसी बीच उसका जो असिस्टेंट होता है वह ईडन को कई सारे बुक्स की रिकमेंडेशन दे रहा होता है कि वह एक लड़की के साथ कैसे रह सकता है।
औरा यहाँ पर ईडन के लिए मिल्क और सैंडविच लेकर आती है, पर ईडन उनसे खाने से मना कर देता है, ये बोलकर कि उसे लगता है कि औरा का पॉइजन मिलाया है। और जब वह सब खा लेती है और कहती है ठीक है, तो यकीन हो गया, आप चुपचाप से खाओ और सो जाओ जाकर, जिस पर ईडन उसे अपने क्लोज खींचता है और जिससे कहती है यह तुम क्या कर रहे हो, और एकदम से खड़ी हो जाती है। और जैसी वह वहां से जाने लगती है, ईडन उसे फिर से अपने क्लोज खींच लेता है। औरा को बहुत ज्यादा क्लोज आ जाता है और एंजॉय कहती है तुम करते क्या हो। और हमें पता चलता है कि ईडन ने यहाँ पर औरा को अपनी रिच होने की रियल आइडेंटिटी नहीं बताई होती है। उसने बोला होता है कि वह कई सारे क्लब्स में मेल मॉडल की जॉब करता है और वह ऐसे कम प्रैक्टिकल करके भी दिखा रहा होता है। और इंच उसकी तरफ देखती है और कहती है ठीक है, मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए, अब तो जाकर सो जाओ चुपचाप से, रेस्ट करो। जिस पर ईडन बोलता है सच में? औरा बोल दिया हाँ बिल्कुल। और अब हम देखते हैं अगला सीन, जहाँ पर औरा तो सोने चली जाती है और वह अपना बैग चेक कर रही होती है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि उसे एक जॉब लेने की जरूरत है। और तभी वह अपने बैग से फोन निकालती है और ईडन की कंपनी में एक वैकेंसी होती है जहाँ पर वह अप्लाई कर देती है, पर उसे नहीं पता होता है कि यह ईडन की कंपनी है। अगले दिन ईडन वही बुक पढ़ रहा होता है और उसके असिस्टेंट के पास ये नोटिफिकेशन आता है कि औरा ने अभी इस कंपनी में अप्लाई किया है और उनका इंटरव्यू 9 बजे है। उसे जाकर 9 बजे बता देना कि वह इस जॉब के लिए डिजर्व नहीं करती है। जब वह यहाँ पर आ जाएगी बहुत मजा आएगा। और अब हम देखते हैं अगला सीन, जहाँ पर औरा इस कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए आती है और जैसी वह इंटरव्यू देने के लिए बाहर जाती है तो उसे एक गार्ड रोक देता है, जो कि उसी इंटरव्यू बोर्ड का मेंबर होता है। वह औरा से कहता है आप अंदर कहाँ जा रही हैं? औरा बोलती है 9 बजे मेरा इंटरव्यू था। जिस पर वह बोलता है दरअसल मुझे माफ करना, आपका जो नाम है वह लिस्ट में नहीं है। औरा कहती है ऐसे कैसे लिस्ट में नहीं है, मैंने अप्लाई किया था, मैंने लिस्ट चेक किया। जिस पर वह बोलता है सच्चाई यही है, मैडम आपको एक्सेप्ट करनी हो तो आप कर सकती हैं। जिस पर वह बोलती है तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है? जिस पर पता चलता है कि उस कंपनी का जो प्रेसिडेंट है उसने औरा के कैरेक्टर को बुरा कैरेक्टर बताया है और इसलिए उसने उसका नाम लिस्ट में नहीं रखा है। और अब हम देखते हैं अगला सीन, जहाँ पर औरा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वह जबरदस्ती उनसे लड़ रही होती है, पर वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड उसे बाहर धक्का देकर निकाल देते हैं और वह बाहर आकर चिल्लाने लगती है कि मैं तुम सबको छोड़ूंगी नहीं। ये क्या तरीका हुआ किसी भी कैंडिडेट को बुलाकर लास्ट मिनट पर मना करने का। और इसी साइड पर होता है उसका एक हस्बैंड, जो ईडन की कंपनी में कुछ अपने नए डिजाइनिंग प्रोजेक्ट दिखाने आया होता है और उसे भी अंदर एंट्री नहीं मिली होती है। यह दोनों एक दूसरे को देखकर एक दूसरे का माहौल समझ तो जाते हैं, लेकिन किसी को एक दूसरे के सामने झुकना नहीं होता है। और यहाँ पर उसका एक्सेस बैंड औरा के पास जाता है और कहता है क्या हुआ, इस कंपनी में एंट्री नहीं मिली, मुझे बताओ, मेरे कई सारे लिंक से मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। औरा कहती है बकवास बंद करो, कोई यहाँ शॉपिंग के लिए भी तो आ सकता है ना। अब इन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा बहस हो जाती है और कहती है मुझे तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुननी है, यहाँ से जाओ। और हमें पता चलता है कि औरा का जो एक्स हस्बैंड है वह ईडन की कंपनी में किसी भी तरीके से एंट्री लेना ही चाहता है और वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन तभी उसके एक्सेस बैंड को वहाँ पर ईडन की गाड़ी दिखती है, क्योंकि वह जो गाड़ी यूज करता है वह पूरी दुनिया में सिर्फ 7 पीस हैं, जो टॉप बिलियनियर के पास में और उसमें से एक पीस एडन के भी पास में। अब भागकर वह उस गाड़ी के पीछे जाता है। औरा भी उस गाड़ी को देख लेती है और वह जाकर अपनी गाड़ी से उस गाड़ी को हिट कर देती है और कहती है यह पनिशमेंट है मेरी तरफ से तुम्हारे लिए, मेरे कैरेक्टर को बुरा बोलने के लिए। अब हम देखते हैं कि वह वहाँ से चली आती है, लेकिन ईडन उससे बदला लेना अभी भी नहीं बोलता। जैसी औरा वहाँ पर आती है उससे कहती है दरअसल मुझे तुम्हारी कार चाहिए थी ताकि मैं अपने बेटे को लॉन्ग ड्राइव पर ला सकूं, अगर तुम्हें बुरा न लगे। और एंजॉय अपनी गाड़ी देती है और कहती है कुछ भी इसके साथ करना मत, एक भी स्क्रैच नहीं आना चाहिए। और ऐसा बोलकर वह अंदर चली जाती है। अंदर का माहौल देखते हैं, जहाँ पर वह कई सारी कंपनीज में अप्लाई कर रही होती है और उसका बिना नाम सुने लोग उसे रिजेक्ट कर रहे होते हैं और उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। और वह कह रही होती है इस सिटी की टॉप कंपनी के प्रेसिडेंट ने मुझसे पंगा लेकर अच्छा नहीं किया, उनको नहीं पता मेरे साथ पंगा लेने का क्या मतलब होता है, वह बुरी तरीके से रोएंगे। और इतना बोल रही होती है वह। और यहाँ पर हम देखते हैं कि तभी उसे किसी के दरवाजे पर होने की, जब वह दरवाजा खोलती है तो वहाँ पर एक सेल्स गर्ल होती है
और यहाँ पर औरा से कहती है, मुझे माफ करना पर मैं सेल्स की जॉब में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। जिस पर वह लड़की कहती है, दरअसल मैं आपको जवाब देने के लिए नहीं, आपके हस्बैंड ने आपके लिए कुछ गाड़ी ऑर्डर की थी, वह मैं डिलीवर करने के लिए आई थी, एक बार आप चलकर देख लीजिएगा। और औरा बोलती है, क्या सच में? और बोलती है कि अचानक से उस आदमी के पास इतने पैसे कहाँ से आ गए। और वह नीचे जाती है और उसके पास में वह डॉक्यूमेंट्स और कीज वगैरह भी होते हैं। वह बहुत ज्यादा खुश होती है। जब वह नीचे जाकर चेक करती है तो उसे पता चलता है कि उसके हस्बैंड ने BMW बेचकर उसके लिए यह घटिया सा स्कूटर खरीदा है और उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। और यहाँ पर हम देखते हैं जब वह अपने हस्बैंड को कॉल करके उससे जवाब मांगती है तो वह रेस्टोरेंट में आकर पार्टी देने के लिए बोलता है और उसकी कोई भी बात नहीं सुनता औरा का। तो गुस्सा आसमान पर होता है क्योंकि उसने वह जो गाड़ी होती है वह 7 महीने लगाकर खरीदी होती है, लेकिन वह अपने बच्चे की वजह से अब उसके ऊपर गुस्सा भी नहीं कर पा रही होती है। अगले सीन में वह रेस्टोरेंट में बैठकर जूस पी रही होती है। तभी वहाँ पर उसका एक्स हस्बैंड उसकी स्टेप मॉम के साथ आता है, जिसके साथ उसके फादर ने शादी की होती है, जिसको देखकर औरा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह बिल्कुल भी उससे अच्छे से बात नहीं करती है। ऊपर से उसे बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्ट करती है और कहती है कि तुम यहाँ कर क्या रही हो, लगता है कि तुमने मुझे फॉलो करना अभी भी नहीं छोड़ा। जिस पर वह कहती है, मैं तो बस देखने आई थी कि सब कुछ ठीक चल रहा है या नहीं। औरा कहती है, तो मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, सब ठीक है, और वैसे भी तुम्हारी वजह से मुझे अब यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है। और वह उसको बराबर बेइज्जत करती रहती है, जिस पर उसे गुस्सा आ रहा होता है और वह बार बार सीचेन की तरफ देख रही होती है, यानी कि औरा के एक्स हस्बैंड की तरफ, और उससे कह रही होती है, इसे समझा लो, ये बार बार मुझे जलील कर रही है। जिस पर सीचेन उससे कहता है, तुम यहाँ क्या बोल रही हो? औरा बोलती है, ये वही लड़की है ना जिसकी एज गैप मेरे डैड से कहीं ज्यादा थी, और फिर भी इसने उनसे पैसों के लिए शादी की, हमारी फैमिली को बर्बाद करवा दिया। और यहाँ पर भी ये लड़की पैसों के लिए ही शादी करके दूसरे लड़कों को मैनिपुलेट करती है, और ये यहाँ पर मुझे ऐसा दिखा रही है कि ये तो बहुत ज्यादा अच्छी है, मैं इसके जैसी लड़कियों को बहुत अच्छे से जानती हूँ। यहाँ पर जे ऑरेन से कहता है, अपनी जुबान पर काबू रखो। औरा कहती है, क्या तुम्हारे बारे में भी बताऊं कि तुमने किसी को ना छोड़कर बस मेरी सिस्टर के साथ अपना एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाया, इसलिए मैंने तुम्हें डिवोर्स दे दिया। अब यहाँ पर सीचेन औरा से कहना शुरू करता है, मुझे लगता है कि तुम्हारी शादी जब से मुझसे टूटी है, यानी कि डिवोर्स हुआ है, तब से तुम पागल हो चुकी हो। यहाँ पर औरा कहती है, मैं पागल नहीं हुई हूँ, तुम अपनी जुबान पर कंट्रोल रखो। यहाँ पर जेकब से कहता है, बकवास बंद करो। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो औरा की स्टेप मॉम होती है कहती है, बहुत हुआ तमाशा, और वह औरा को हिट करने जा रही होती है, पर औरा तो उसे उल्टा थप्पड़ लगा देती है। और यहाँ पर वह जो लड़की होती है वह सीचेन से कह रही होती है, इसे समझा लो, इसने मेरे ऊपर हाथ उठाया है। यहाँ पर अब सीचेन भी उसे सुना रहा होता है, पर ऑनरा को फर्क नहीं पड़ रहा होता है और वह कह रही होती है, मुझसे बकवास मत करो और यहाँ से जाओ। लेकिन तब तक वहाँ पर औरा का बेबी और ईडन आ जाता है, और जहाँ पर वे दोनों को साथ में देखती है, ईडन ने मास्क लगा रखा होता है ताकि जो सीचेन है वह उसे पहचान न ले, और वह औरा से कह रहा होता है, सब ठीक है ना, तो मैं किसी ने परेशान तो नहीं किया? औरा कहती है, हाँ सब ठीक है। सीचेन उनके सामने दोनों को देख रहा होता है और उसे यकीन नहीं हो रहा होता। क्यों? औरा के पास अब एक फैमिली है, एक बच्चा भी है। यहाँ पर ईडन उसके सामने औरा को गोद में उठा लेता है और उसे वहां से ले जाने लगता है, और यहाँ पर वह अपने बेटे से कहता है, अपनी मदर का पर्स लेकर हमारे साथ आ जाओ, और वह ऐसा ही करता है। वह अपनी मॉम का बैग लेकर वहां से आने लगता है, पर वह आने से पहले उन दोनों से कहता है, आपने मेरी मॉम को परेशान किया है, आपको इस एम्बैरेसमेंट को झेलने का पूरा पूरा मौका दिया जाएगा, टेंशन मत लो। और इतनी बात सुनकर उन्हें हैरानी होती है कि एक बच्चा इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। अब हम देखते हैं अगले सीन में, जहाँ पर ईडन औरा को ले जा रहा होता है। औरा कहती है, ये मास्क क्या, और तुमने मुझे गोद में क्यों उठा रखा है? ईडन बोलता है, क्योंकि तुम मेरी वाइफ हो। उसे ले जाकर एक गाड़ी के अंदर बिठा देता है और ऐसा दिखाता है कि उसका जो ड्राइवर है वह उसका मालिक है, और उसे कहता है, बॉस मेरी वाइफ को घर तक ड्रॉप कर देना, मैं बाद में आकर आपके साथ काम कर लूंगा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो औरा होती है वह घर जाती है, लेकिन तभी घर के अंदर उसे उसके फादर, उसकी स्टेप मॉम दिखाई देते हैं। उसके फादर उसे एक जोर का चाटा लगाते हैं और कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी स्टेप मॉम को हिट करने की? औरा कहती है, क्या मैं दोबारा करके दिखाऊं ये चीज? और यहाँ पर हम देखते हैं कि वह उनको भी बहुत बुरी तरीके से इंसल्ट करती है और कहती है, मुझसे बकवास मत करना। उसके डैड कहते हैं,
तुम एक नंबर की बदतमीज लड़की हो। तुमने अपने हस्बैंड को डिवोर्स दे दिया, सब कुछ बर्बाद कर दिया, हमारी फैमिली को कुछ बेनिफिट नहीं पहुंचाया, फिर भी मैंने तुम्हें याद रख रखा है। मेरा एहसान मानने की जगह तुम अपनी स्टेप मॉम के साथ इतनी बदतमीजी से बात कर रही हो। मैं तुम्हें इतना मारूंगा कि तुम्हारी डेथ हो जाएगी। मुझसे दूर रहो। और यहाँ पर हम देखते हैं औरा कहती है, तुम्हें नहीं पता मेरी लाइफ कितनी प्रेशियस है, और ये बात तो मैं कल की पार्टी के बाद पता चलेगी। अब हमें अगले दिन एक पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर औरा जाने वाली होती है, और इस पार्टी का चीफ गेस्ट होता है एडन। ये दोनों आ रहे होते हैं, लेकिन तभी अचानक से एडन की नजर औरा पर पड़ जाती है। वह घबरा जाता है और अपने असिस्टेंट से कहता है, मैडम को इनविटेशन किसने दिया। अब औरा जाकर सीधा पार्टी के अंदर जाती है, और ईडन जो होता है वह दूर सीसीटीवी में बैठकर सब कुछ देख रहा होता है। अब यहाँ पर वह ईडन औरा के ऊपर ही फोकस कर रखा होता है, और वह बार बार चेक कर रहा होता है कि औरा अपने फोन में गेम खेल रही है और कहीं उसके और उसके बेटे की फोटो चेक कर रही है, और वह कुछ भी नहीं कर रही है। लेकिन तब तक वहाँ पर उसका सीचेन आकर उसके पास बैठ जाता है और उससे कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो, ये गरीबों के आने की जगह नहीं है। औरा कहती है, तो तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था ना, क्योंकि सबसे बड़ी गरीब तो तुम ही हो मिस्टर सीचेन। जिस पर सीचेन कहता है, अपनी हद में रहो, मुझसे ज्यादा बहस मत करो। औरा कहती है, मैं तुमसे बहस कर भी नहीं रही हूँ, तुम्हें आए क्यों और मेरे पास क्यों बैठे हो। जाकर दूसरी जगह पर बैठो, अपनी पोर्टल पर जाकर बैठो जहाँ का तुम्हें इन्विटेशन मिला है। सीचेन बोलता है, मैं अपने ही पोर्टल पर बैठा हुआ था। औरा, मैं तुमसे यहाँ इसलिए मिलने आया हूँ क्योंकि तुम यहाँ मेरा नाम यूज करके आई होगी, क्योंकि तुम पिछले 4 साल से मेरी वाइफ थी। औरा कहती है, जी बिल्कुल भी नहीं, मैं अपने इनविटेशन पर आई हूँ, जिस पर तुम दोनों के बीच में बहस होने लगती है। जे ऑरिन से कहता है कि अपनी जुबान कम चलाओ, तुम जानती हो ना मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ। औरा कहती है, बकवास बंद रखो और ज्यादा जुबान मत चलाओ। औरा कहती है, मैं बकवास बंद ही रखे हूँ। जिस पर सीचेन बोलता है, अगर तुमने मुझसे ज्यादा बहसबाजी की तो इन सब चीजों की पनिशमेंट मैं तुम्हारी सिस्टर को दूंगा। तुम्हें पता है ना मैं उसके साथ क्या कर सकता हूँ। औरा कहती है, तो तुम या मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हो। जिस पर सीचेन बोलता है, बिल्कुल भी नहीं है, तुम्हारी मिसअंडरस्टैंडिंग है। मैं ऐसा क्यों करूंगा। औरा कहती है, क्योंकि तुम अब भी ऐसा कर रहे हो। तुमने मुझे वार्निंग दिया कि तुम मेरी सिस्टर को पनिश करोगे, पर किस पर मुझे ये चीज एक्सप्लेन करना, और अगर तुमने मेरी बहन को हाथ भी लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सीचेन बोलता है, मैं तो करूंगा, और तुम देखना मैं उसके साथ क्या करता हूँ। औरा अब सबके सामने उसकी बेइज्जती करने लगती है और कहने लगती है, वह मेरा एक्स हस्बैंड जिसने मेरे आलिम अली के अभी तक पैसे भी मुझे नहीं दिए, वह मेरे पास आकर बैठा है। वैसे जो तुम्हें मैंने पैसे उधार दिए थे वह तुम कब दोगे। और वह ये बात बहुत जोर जोर से बोलने लगती है, जिससे सीचेन की बेइज्जती होने लगती है। सीचेन सब चुपचाप से सबके सामने देखता रह जाता है, और वह ऑरिन से कहता है, मैं तुम्हें सब चीजों के लिए पनिश करूंगा। औरा कहती है, मैं भी देखती हूँ कि तुम मुझे इन सब चीजों के लिए कैसे पनिश करते हो। वैसे भी तुम्हारे डैड ने बार्गेनिंग टिप्स के थ्रू मुझसे सारे पैसे ले लिए। इनडायरेक्टली उन्होंने मुझे तुम्हें भेजा था। और एंजॉय पर कहती है, बकवास बंद करो। अब यहाँ पर हम देखते हैं, चेक करता है कि तुम्हें लगता है कि मिस्टर एडन यहाँ पर निकल कर आएंगे। बिल्कुल भी नहीं, तुम इस कंपनी के बड़े से बड़े प्रेसिडेंट से मिलना चाहती हो और वहाँ पर कभी भी नहीं आएंगे। औरा कहती है, क्यों नहीं आएंगे। और वह सामने खड़े हुए एक पोस्टर पर चिल्लाने लगती है, क्योंकि ईडन जो होता है वह उसी के पीछे छिपा होता है। और औरा चिल्लाना शुरू करती है कि मिस्टर प्रेसिडेंट, अगर आप बाहर नहीं आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, वरना मैं अंदर आ जाऊंगी। ईडन जिसके गार्ड सुन रहे होते हैं, और उसका सिक्योरिटी गार्ड कहता है कि बॉस, क्या मुझे अंदर जाकर मैडम से निगोशिएट करना चाहिए। ईडन बोलता है, टेंशन मत लो, मेरी वाइफ की इतनी बड़ी डिमांड है कि वह मुझसे मिलना चाहती है, तो क्यों ना मैं उससे मिलने के लिए बाहर जाऊं। और वह मास्क लगाकर वहां पर आ जाता है, और वह सबके सामने देखता है, और वह सीधा जाकर पास जाता है और कहता है, मैं तब से नोटिस कर रहा था, तुम्हें बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि अपनी एक्स वाइफ को कैसे ट्रीट करते हैं। और वह सीचेन की बेइज्जती कर कर सीधा औरा के पास जाता है और उसके साथ डांस करता है। डांस के टाइम यहाँ कई सारी बातें कर रहे होते हैं, लेकिन तभी अचानक औरा के पास ईडन के बेटे का कॉल आ जाता है, जो उसे स्कूल से पिक करने के लिए बोलता है औरा को। अब यह डांस परफॉर्मेंस बीच में अधूरा छोड़कर अपने बेटे के पास जाना पड़ता है, और ईडन को यह बात उसकी बहुत अच्छी लगती है। अब औरा सीधा अपने बेटे के पास जाती है, और उसका बेटा कहता है, माँ, आपके पास तो गाड़ी थी, स्कूटर आप क्या कर रही हो। जिस पर औरा बोलती है, दरअसल ये स्कूटर तुम्हारे दाद ने मुझे दिया है, उन्हें पसंद है, मैं इसी स्कूटर को चलाती हूँ।
उसका बेटा बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होता है। वह समझ जाता है कि उसके फादर ने उसकी मॉम की गाड़ी बेच दी है, इसलिए वह डिसाइड करता है कि वह अपने डैड को कुछ पनिशमेंट देगा और वह अपनी मॉम से प्रॉमिस करता है कि वह उनके लिए एक बड़ा सा सरप्राइज लेकर आएगा। और तब तक वहाँ पर खुद एडन आ जाता है और आकर कहता है, मैं चाहता हूँ कि आज मेरा बेटा मेरे घर चले और वहीं पर रहे। लेकिन औरा को देखकर उसका बेटा जिद करने लगता है और कहने लगता है, डैड मैं मॉम के साथ जाऊंगा। मॉम ने मुझसे प्रॉमिस किया है कि वह अपने हाथों का मुझे टेस्टी से टेस्टी खाना बनाकर खिलाएंगी, जिस पर ईडन को समझ आ जाता है कि उसका बेटा घर नहीं जाएगा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वह अपना डैड को नीचे बुलाता है और उनसे कहता है, मेरे पास एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे वह पूरी करनी है। ईडन बोलता है, अगर तुम मेरे साथ घर नहीं चले तो मैं बहुत कुछ कर दूंगा। और इनका बेटा इतना ज्यादा स्मार्ट होता है, वह क्यूटली अपने फादर से कह रहा होता है, अगर आपने कुछ भी किया ना तो मैं आपके बेटे को चोट पहुंचा दूंगा। अब यहाँ पर ईडन मजबूर हो जाता है। अगले सीन में एडन का बेटा और ऑनरा घर पर बैठकर अपना मील एंजॉय कर रहे होते और खा रहे होते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि उसका जो बेटा होता है वह औरा को एक झूठी कहानी सुनाता है, जहाँ पर वह ईडन को विलन बनाता है और कहता है, मेरे डैड बहुत बुरी तरीके से मुझे मारा करते थे, मदर आप मुझे कभी भी उनके पास मत जाने देना। औरा को पता होता है कि यह सब कुछ झूठ है, लेकिन फिर भी वह बच्चे की प्यारी सी बातें सुन रही होती है। और यहाँ पर उसका जो बेटा होता है वह खाना पीना एंजॉय कर रहा होता है। लेकिन तभी अचानक इन्हें गेट पर किसी के होने की आवाज आती है। औरा अंदर से पूछती है, बाहर कौन है? तो पता चलता है कि बाहर एडन है। उसका बेटा उसे मना करता है कि वह गेट न ओपन करे, क्योंकि डैड उसे यहाँ पर लेने के लिए आए हैं। पर औरा मजबूर थी और वह कहती है, मुझे करना पड़ेगा। पर उसका बेटा इतने क्यूटली उससे मना कर रहा होता है। तो औरिन से कहती है, तुम इतना डरे हुए क्यों हो? वह तुम्हें भूल ही नहीं करेगा, मैं उसे देख लूंगी, और वैसे भी मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगी। और हम देखते हैं कि औरा इतना बोलकर अपने बेटे से प्रॉमिस करती है और वह जैसे गेट खोलती है, ईडन वहां पर खड़ा होता है और कहता है, तुम लोग कर क्या रहे हो और तुम लोग दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे थे? और ऐसा बोलकर अब्बू खाने की टेबल पर जाकर बैठ जाता है और वह औरा के साथ खाना खाने लगता है, जिस पर उसका बेटा कहता है, डैडी ये सब कुछ मेरे लिए है, मॉम ने यह सब कुछ मेरे लिए खरीदा था, आप इसको नहीं खा सकते हैं, आप जाइए अपने लिए नया फूड लीजिए। जिस पर ईडन उसे ब्लैकमेल करता है और कहता है, अगर तुम अंदर जाकर नहीं सोए तो मैं तुम्हें भी उठाकर न्यू हाउस ले चलूंगा। जिस पर उसका बेटा इमोशनली ब्लैकमेल हो जाता है, वह अंदर जाकर सो जाता है। अब ईडन यहाँ पर औरा को परेशान कर रहा होता है और उससे कह रहा होता है, तुमने इसके ऊपर क्या जादू कर दिया, ये तो अपने घर जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। और औरा बोल देती है, इसे जादू नहीं मन का प्यार बोलते हैं, जो शायद तुम इसे नहीं दे पाए। अब ईडन बोलता है, तो तुम्हें क्या चाहिए? और औरा बोल देती है, आज रात ये बच्चा मेरे साथ ही रुकेगा। और ईडन का बेटा ये बात सुनकर खुश हो जाता है और वह कहता है कि मैं आज रात अपनी मदर के साथ सोऊंगा। ईडन बोलता है, ठीक है, फिर मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ तो मैं भी तुम्हारे साथ सोऊंगा और हम सब एक हैप्पी फैमिली की तरह एक ही बेड पर सोएंगे। और अब हम देखते हैं अगला सीन, जहाँ पर औरा ईडन के बेटे को अंदर जाने के लिए बोलती है और वह ईडन से बोलती है, वैसे भी यह घर बहुत छोटा है, इस पर तुम रह नहीं सकते हो और यह जगह तुम्हारे रहने के लिए नहीं है, इसलिए तुम जाकर कहीं और सो जाओ। अब हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में ईडन का बेटा और औरा एक साथ बिस्तर पर सो रहे होते हैं। तभी अचानक से ईडन आ जाता है। वह न परेशान कर रहा होता है ताकि वे लोग सोफे पर जाकर सो जाएं और उसे पूरा बेड मिल जाए और ये लोग क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, हंस रहे होते हैं और एक हैप्पी फैमिली मोमेंट स्पेंड कर रहे होते हैं। लेकिन तभी अचानक से औरा के फोन पर उसके एक्स हस्बैंड का कॉल आता है, जिसको उसने एक प्यारे से नाम से सेव कर रखा होता है। ईडन कोई चीज देकर जाने से होता है और वह कहने लगता है कि जब से मेरी शादी हुई है मुझे लगता है कि मेरी वाइफ मेरे ऊपर चीट कर रही है। औरा कहती है, बकवास बंद करो, मैं उसका नाम बदलना भूल गई। और अब हम देखते हैं कि यह लोग सोफे पर जाकर सो जाते हैं और ईडन को पूरा बिस्तर मिल जाता है। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एडन का बेटा ऑनरा को उठाता है और कहता है, मॉम मेरे पास आपके लिए सरप्राइज है, आप जल्दी से रेडी होकर आइए। और अब हम देखते हैं अगला सीन, जहाँ पर ईडन भी ऑफिस के लिए रेडी हो रहा होता है और उसका बेटा उसके पास आता है और उसे बहुत ही प्यार से ट्रीट करता है और बोलता है, डैड आज स्कूल में सिखाया गया था कि जो बेटे होते हैं उन्हें अपने डैड की सेवा करनी चाहिए। मैं आपका फेस क्लीन कर देता हूँ। और वह अपने हाथ में लगे हुए पेंट को लाकर चेहरे पर लगा देता है। अब ईडन जो होता है वह बाहर आता है
और उसका गार्ड हंस रहा होता है और उसका सेक्रेटरी भी ईडन बोलता है, तो क्या हुआ, अचानक से तुम हंस क्यों रहे हो? जिस पर वह उसे फोन के कैमरा से दिखाता है कि उसके चेहरे पर पेंट लगा हुआ है। लेकिन तब तक ईडन का बेटा गाड़ी लेकर वहां से चला जाता है। अब ईडन उससे कहता है, चलो जल्दी से चलो, हमें मीटिंग के लिए देर हो रही है। लेकिन तभी पता चलता है कि उनके आसपास कोई भी गाड़ी नहीं है और यह काम उसके बेटे ने किया है। और सबसे शॉकिंग चीज ये होती है कि उसने अपनी मॉम का रिवेंज लेने के लिए अपने डैड की कार को भी भेज दिया होता है। और इस चीज से ईडन बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट होता है, पर उसे पता होता है कि बच्चे तो शरारत करने के लिए ही बने हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि औरा अब ईडन के बेटे को स्कूल से पिक करने के लिए जाती है और उससे कहती है, बेटा मुझे माफ करना, मेरा इंटरव्यू था, मम्मी दुर्घटनावश लेट हो गई। लेकिन उसका बेटा कहता है, माँ का बोझ मत लो, मेरे पास आपके लिए कुछ है। और वह औरा को सरप्राइज देने के लिए सामने खड़ी गाड़ी दिखाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि यह लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन तब तक वहाँ पर ईडन आ जाता है और ईडन बोलता है, तो तुमने मेरी कार को भेज दिया और अब तुम यहाँ पर अपनी मॉम को एक नया गिफ्ट दे रहे हो। जिस पर औरा कहती है, मेरे बेटे से कुछ मत कहना, उसने यह सब कुछ मेरे लिए किया है और वैसे भी उसे परेशान करने से पहले मुझे बता देना, मैं तुम्हारे लिए एक नई कार खरीद दूंगी, कुछ टाइम दो मुझे। और अगले सीन में हम देखते हैं कि एडन और ऑनरा अब सीधा एडन के घर जाते हैं और जिस घर में जाते हैं उसे वह घर पसंद आता है, क्योंकि वह जो घर होता है उसके घर से कहीं ज्यादा बड़ा होता है। और ईडन का बेटा जिद कर रहा होता है कि आज से उसकी मदर भी यही रहेगी, पर औरा कहती है यह बहुत ज्यादा इनअप्रोप्रिएट है, वह नहीं रह सकती है। पर उसकी जिद करने पर वह उसे रियलाइज होता है कि उसे यहाँ रह जाना चाहिए, क्योंकि ईडन का बेटा बहुत ज्यादा जिद कर रहा होता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये सब बैठकर खाना खा रहे होते हैं और खाना यहाँ पर औरा ने बनाया होता है और ये लोग उसके हाथ का बनाया हुआ मील एंजॉय कर रहे होते हैं। औरा कहती है, मुझे पता है कि तुम लोगों को ये लग रहा होगा कि मैं यहाँ पर आकर इतने फ्रेंडली वे में क्यों कुकिंग कर रही हूँ, पर मैं बताना चाहती हूँ कि मेरा कोई भी इंटरेस्ट नहीं है यहाँ पर आकर कुकिंग करने में। मैं ये सब कुछ अपने बच्चे के लिए कर रही हूँ और वैसे भी मैं ईडन तुम्हारी गेस्ट हूँ ना, तो तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए। जब तुम मेरे घर में आए थे तब मैंने तुम्हारी मदद की थी ना, तो मैं कुकिंग करके दी थी। ईडन बोलता है, तो बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। औरा कहती है, इस सारे खाने को खाने के बाद तुम्हें यहाँ पर डिशेस करनी होंगी। जिस पर ईडन को लगता है कि ये तो उसके लिए बहुत एम्बैरेसिंग चीज हो जाएगी और वह इस काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने बेटे को दे देता है और उसके बेटे से कहता है, अगर तुम डिशेस करोगे तो मैं तुम्हें बहुत सारे सरप्राइज गिफ्ट दूंगा और बहुत सारी चॉकलेट्स भी दिलवाऊंगा। और उसका बेटा इस चीज के लिए अग्री हो जाता है। अगले सीन में जो एडन का बेटा होता है वह डिशेस कर रहा होता है। अब घर के अंदर होती है, एडन उसे अपनी कैबिनेट में से कुछ कपड़े चुनने के लिए बोलता है। औरा को लगता है कि यह जो लेडीज के कपड़े हैं शायद यह ईडन की एक्स वाइफ के होंगे, पर ईडन उसे चिढ़ाने के लिए बोलता है, नहीं नहीं, ज्यादा मत सोचो, ये मेरी एक्स वाइफ के नहीं है, दरअसल ये कपड़े हैं जो मैंने तुम्हारी BMW को बेच कर लिए थे। औरा को परेशान कर रहा होता है। ये लोग टाइम स्पेंड करने लगते हैं, लेकिन तब तक हम देखते हैं कि वहां पर जो ईडन का बेटा होता है वह आ जाता है, बोलता है, मॉम मैंने डिशेस कर लिया, मुझे नहाना है, क्या आप मेरी मदद करेंगी? ईडन से कहता है, बेटा माँ अभी डैडी के साथ बिजी है, वो बाद में आएंगी, आप खुद जाकर नहा लो। औरा कहती है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, वह छोटा सा बच्चा है, वह इतना बड़ा काम कैसे करेगा, और वह उसके पास चली जाती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि जो ईडन होता है वह अपने बेटे के पास जाता है। बात करने पर उससे बात करने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता है और कहता है, आप मेरी मॉम को अगर बुली करेंगे तो मैं आपके साथ बहुत कुछ गलत कर दूंगा, वह मेरी मदर है, आपको उन्हें बुली करने का कुछ भी हक नहीं है, आपने उनकी कार बेची और इसीलिए मैंने आपकी गाड़ी भेज दी। तब तक वहाँ पर औरा आ जाती है और वह उसके बेटे को आराम से सुला लेती है, उसे लोरी सुनाती है और वह वहीं सो जाता है। ईडन आकर उसके बेटे को उठाकर उसके बेडरूम में ले जाता है और उसे वहीं सुला देता है ताकि वह अच्छे से नींद ले। इधर औरा बारिश देख रही होती है, उसे नींद नहीं आ रही होती है। अब यह दोनों एक दूसरे के साथ होते हैं, क्लोज मोमेंट स्पेंड कर रहे होते हैं। लेकिन तभी अचानक से औरा के पास उसके एक्स हस्बैंड का फिर से कॉल आता है और वह उससे कहता है, आखिर क्या हुआ? और यहाँ पर हम देखते हैं कि औरा होती है, वह ईडन को अकेला छोड़कर कहीं और जाने लगती है, पर इनके बीच में रोमांटिक मोमेंट्स होने लगते हैं। ये एक दूसरे को किस करते हैं और क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर औरा को ऑफिस के लिए रेडी होना होता है, पर उसके सारे कपड़े उसके पुराने हाउस में होते हैं। उसके पास इस घर में पहनने के लिए कुछ भी नहीं होता है।
इसलिए वह जल्दी से ईडन की कबर्ड से कुछ न कुछ ढूंढने लगती है और वह जैसे तैसे जुगाड़ लगाकर एडन की कैबिनेट से कपड़े निकालती है। कहीं एडन की शर्ट पहनती है, कहीं उसकी लाई हुई स्कर्ट पहनती है। और जब उसे पता चलता है कि स्कर्ट बहुत ज्यादा लूज है तो वह उसे ईडन की एक्सपेंसिव टाई को लेकर टाइट कर लेती है, जिस पर ईडन को रियलाइज होता है कि औरा बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है और वह औरा को क्लोज खींचता है और कहता है, इस आउटफिट में तुम बहुत ज्यादा प्यारी लग रही हो। और वह कहती है, अभी ये सारी फ्लर्टिंग करने का टाइम नहीं है, मैं ऑफिस जा रही हूँ, तुम भी अपने लिए रेडी हो जाओ और जल्दी से ऑफिस आ जाओ। अब औरा ऑफिस जाती है। यह ऑफिस उसी बिल्डिंग में होता है जहाँ पर उसका एक्स हस्बैंड और उसकी सिस्टर काम करते हैं। जैसी उसकी बहन उसे देखती है, वह सबके सामने उसकी बेइज्जती करने लगती है और कहने लगती है, देखो देखो कौन आया है, यह वही है जिसने मेरे हस्बैंड से पहले शादी की और उसके बाद पैसों के लिए उसे छोड़ दिया और बोल दिया, हाँ वही मैं बताने वाली थी कि देखो देखो कौन आया। ये वही है जिसकी वजह से मेरे हस्बैंड से डिवोर्स हुआ और मुझे झूठा ब्लेम लगा रही है कि मैंने पैसों के लिए छोड़ दिया। यह बात सुनते ही उसकी बहन को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि यह क्या बोल रही है और वह सबके सामने उसकी लगातार बेइज्जती कर रही होती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वह कुछ भी नहीं कर पा रही होती है। उसे बहुत ज्यादा बुरा फील हो रहा होता है कि औरा उसके अगेंस्ट में लगातार कुछ न कुछ बोल रही है और वह अपनी इमेज को इतने सारे लोगों के बीच में खड़े होकर प्रोटेक्ट भी नहीं कर पा रही है। वह औरा के आउटफिट का भी मजाक बनाती है, लेकिन तब तक वहाँ पर सी चेन आ जाता है और सी चेन बोलता है, ये क्या हो रहा है, अब तुमने मेरी वाइफ को ऑफिस में आकर भी बुली करना शुरू कर दिया। औरा बोलती है, इस ऑफिस में मेरा भी इन्वेस्टमेंट है, अगर तुम मुझे एलिमोनी के पैसे नहीं दे सकते हो तो मैं इस ऑफिस से अपना इन्वेस्टमेंट लूंगी। लेकिन यहाँ पर इनके बीच में इतनी ज्यादा बहस हो जाती है। औरा डिसाइड करती है कि वह इस जॉब को क्विट कर देगी और वह जॉब नहीं करेगी और वहाँ से चली आती है और वह ईडन को कॉल करके इन सारी बातों के बारे में बता रही होती है और कह रही होती है, उन्होंने मेरे साथ बहुत गलत तरीके से बिहेव किया। लेकिन तभी पीछे से आकर कोई उसे हग कर लेता है और यह उसकी बेस्ट फ्रेंड होती है। और यहाँ पर वह औरा का कुछ और भी नाम ले रही होती है क्योंकि वह उसे बचपन से जानती थी। ईडन को यहाँ पर थोड़ी सी उसके बारे में हिंट मिल जाती है। औरा इन सारी चीजों को छुपा कर रखना चाहती थी, पर ईडन को पता लग जाता है और वह जाकर अपने असिस्टेंट से कहता है, पता लगाओ आखिर यहाँ पर क्या मसला है और ये लड़की उसे ऐसे क्यों बुला रही थी, मुझे भी अंडरस्टैंड करना है आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वह अपने सेक्रेटरी को यह सब करने के लिए भेज देता है। अगले सीन में ऑनरा अपनी फ्रेंड से बातें कर रही होती है और कह रही होती है, तुमने मुझे पहचाना कैसे, तुम्हें कैसे पता चला कि यह मैं ही हूँ। जिस पर वह कह रही होती है कि तुम्हें पहचानना इतना भी कोई बड़ा टास्क नहीं है, तुम्हारे कान के पास में जो तिल है उससे मैंने पहचान लिया है। और वह औरा से कई सारी बातें करती है और वह कहती है, मैं तुम्हारे साथ एक नया होम डिजाइनिंग का काम शुरू करना चाहती हूँ, क्या तुम मेरे साथ इस पार्टनरशिप को लेना चाहोगी। औरा को वैसे भी काम की ऑलरेडी नीड होती है, वह इतने बड़े आए हुए प्रपोजल को कैसे मना कर सकती है। और अब उसे एक ऑफिस में जाना होता है। ये ऑफिस वही होता है जहाँ से उसे सबसे पहले रिजेक्ट किया गया होता है, मतलब एडन का ऑफिस। और अब वह वहाँ पर अपना लुक बदल कर जाती है और उसे यकीन नहीं होता है कि ऑफिस का जो प्रेसिडेंट है वह ईडन है। और यहाँ पर ईडन की रियल आइडेंटिटी उसके सामने आ जाती है, पर ईडन अभी भी औरा को नहीं पहचान पा रहा होता है। और यहाँ पर वह उससे अपने हाउस और उसके इंटीरियर डिजाइनिंग के रिगार्डिंग में बात कर रहा होता है और ये लोग साथ में टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं और एंजॉय कर रहे होते हैं। और अब हम देखते हैं अगला सीन, जहाँ पर ईडन का बचपन का एक दोस्त आता है। ईडन उससे बहुत अच्छे से मिलता है और उसे हाय हेलो करता है जैसे ये लोग बचपन में किया करते थे। और ईडन अपने बचपन के फ्रेंड से बोलता है, क्या तुम्हें वह लड़की मिल गई जिसको तुम हमेशा से ढूंढते थे। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि यह जिस लड़की को ढूंढ रहा है, यानी कि ईडन का दोस्त, वह कोई और नहीं औरा ही है। और ईडन यहाँ पर उससे पूछता है इसका नाम क्या है, जिस पर वह औरा का एक नया नाम बताता है। कहानी में ट्विस्ट पर ट्विस्ट आता जाता है। तो कहानी में ट्विस्ट इसलिए आ रहा है क्योंकि औरा की प्रिंसेस कजिन को हमें कहानी की स्टार्टिंग में दिखाया गया था, जो बहुत ज्यादा मानसिक रूप से परेशान हो गई थी और उसने एक पुल से कूदकर आत्महत्या का प्रयास कर लिया था। और अभी जो लड़की उसके पूर्व पति के पास रह रही है वह उसकी कजिन सिस्टर है। तो कहानी यहाँ पर ये चल रही है कि औरा अपनी ट्विन सिस्टर की आइडेंटिटी को जी रही है और सबको उसने ये दिखाया कि उसकी डेथ हो गई है और इसीलिए बार बार वह खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है।
उन सारी इंजरी से, उन सारी चोट से। लेकिन यहाँ पर अब ये बात सिर्फ औरा और उसकी दोस्त को पता है। अब हम देखते हैं कि ईडन को लगने लगता है कि कहानी कैसे आगे बढ़ेगी। इधर उसे डाउट होता है कि जो लड़की थोड़ी देर पहले उससे इंटीरियर डिजाइनर के तौर पर मिलकर गई है वह शायद औरा ही होगी, इसलिए वह उससे मिलने के लिए घर जाता है। औरा ने घर के अंदर रखे हुए सारे सबूत छुपा दिए होते हैं और यहाँ पर उसने एक्टिंग करना शुरू कर दिया होता है कि वह सो रही है। ईडन उसके पास आता है, फिर वह उसे टच करता है, उसे उठाता है, उससे बात करता है, पर उसे ऐसा रियलाइज नहीं होने देता है कि उसे पता है कि औरा उसके साथ क्या कर रही है और उसके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करता है। अगली सुबह औरा की आंख खुलती है तो वह ईडन के पास ही होती है। ये दोनों अपने काम पर जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो ईडन का फ्रेंड होता है उसे पता चल चुका होता है कि वह जिस लड़की को ढूंढ रहा है वह कहाँ रहती है। वह लोकेशन पर पहुँचता है और वह बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। अब ये दोनों बैठकर बात करते हैं और रियलाइज होता है कि ईडन यहाँ पर औरा के बारे में ही उसे सब कुछ बता रहा है, पर ईडन अपने फ्रेंड को नहीं बताता कि वह जिस लड़की को ढूंढ रहा है उससे उसकी शादी हो चुकी है। इधर हम देखते हैं कि जो लड़की होती है यानी कि औरा की फ्रेंड, वह औरा को नीचे बुलाती है और कहती है कुछ गड़बड़ हो गई है। जब औरा अपना हुलिया बदलकर नीचे आती है तो पता चलता है कि औरा के न्यू कैरेक्टर को ईडन ने डिनर के लिए बुलाया है और वह कहती है तुम पागल हो, एक नंबर के ऐसी क्या इमरजेंसी आ गई जो तुमने अचानक से मुझे नीचे बुला लिया। और यहाँ पर अब हम अगला सीन देखते हैं कि वह बोलती है कि अभी हमें और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है ताकि हम लोगों को दिखा सके हम किसी से कम नहीं हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि औरा उसके साथ डिनर के लिए चली जाती है। ईडन यहाँ पर अपने फ्रेंड के साथ एंजॉय कर रहा होता है। औरा वहाँ पर पहुँचती है। यहाँ पर ईडन को पहले ही शक होता है कि यह लड़की और इंजीनियर जो यहाँ पर कोई और बनकर उससे मिल रही है वह उसे अजीब ढंग से टच करने लगता है। लेकिन तब तक वहाँ पर उसका बेटा आ जाता है और पागल ईडन से कहने लगता है डैड, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी मॉम को चीट करने की? मेरी इतनी ब्यूटीफुल मॉम है, आप किसी और लड़की को ऐसे कैसे टच कर सकते हैं? और वह जाकर औरा को हग कर लेता है और उसकी स्माइल से वह समझ जाता है कि यह उसकी मदर ही है और वह बार बार कहता है मैं झूठ नहीं बोल रहा, ये मेरी मॉम है। यहाँ पर हम देखते हैं कि ईडन के फ्रेंड को पहली बार पता चलता है कि ईडन की शादी हो चुकी है और ईडन का बेटा उसकी सारी पोल पट्टी खोलकर उसके फ्रेंड को बता देता है और उसका डीओएसटी बहुत ज्यादा नाराज हो रहा होता है कि उसने इतनी बड़ी बात उसे नहीं बताई और उससे छुपा कर रखी और उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है इन सारी बातों पर। और वह अपने डीओएसटी से कहता है ईडन, तो तुमने इन सब चीजों के बारे में मुझे बताना जरूरी भी नहीं समझा और अब तुम यह सारी बातें मुझसे छुपा कर रखोगे। अब यहाँ पर बात बहुत आगे बढ़ रही होती है। औरा जो बिना फालतू एक ड्रामा देख रही होती है उसे तो ये सब देखने में बहुत मजा आता है। ईडन अपने डीओएसटी का मुंह बंद करता है और कहता है अभी ना हमें इस लड़की के ऊपर फोकस करना है, हमारी बात इस लड़की से हो रही है तो मेरी बात सुनो। यहाँ पर सभी लोग होते हैं, वह बहुत शौक में होता है। 1 डे क्लासेस और जैसे सारी बात पता है वह ईडन के डीओएसटी को सारी बात बता देता है, जिस पर ईडन अपने गार्ड्स को बोलकर उसे बाहर फेंकवा देता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि औरा को नहीं पता होता है वह क्या करे और यहाँ पर जो ईडन का बेटा होता है वह उससे समझाता है कि बेबी, मैं यहाँ पर आपकी मदर को चीट नहीं कर रहा हूँ। दरअसल ये आंटी हमारे साथ बिजनेस की बात करने आई है तो मैं उनसे बस उसी के रिगार्डिंग बात कर रहा हूँ। तुम अपनी मॉम को इन सारी बातों के बारे में मत बताना। जिस पर उसका बेटा कहता है आज ही मुझे टीचर ने पढ़ाया है कि झूठ बोलना बहुत गलत बात होती है डैड, और आप मेरी मॉम से झूठ बोल रहे हैं और आपको इसके लिए पनिशमेंट तो जरूर मिलेगी। ईडन बोलता है पर मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ। और यहाँ पर हम देखते हैं कि औरा को देखकर जो ईडन का बेटा होता है वह बोलता है क्या बिल्कुल मेरी मॉम की तरह दिखती है? जिस पर वह बोलती है क्योंकि मैं तुम्हारी मॉम की कजन सिस्टर हूँ, हम थोड़े से ट्विन है ना, इसलिए हो भी सकता है। जिस पर ईडन उसकी बातों पर यकीन कर जाता है। और यहाँ पर जो ईडन का बेटा होता है तो वह बोलता है तो इसलिए मुझे अब तुम्हें आंटी बुलाना चाहिए। जिस पर औरा बोल देती है हाँ बिल्कुल, तो मुझे आंटी बुला सकते हो। यहाँ पर अब हम देखते हैं कि ईडन बोलता है कि अब मैं इन मैडम को घर छोड़कर आता हूँ, वरना मेरी वाइफ तक ये न्यूज चली गई तो बहुत गलत बात होगी। अब ईडन और औरा गाड़ी के अंदर बैठे होते हैं और यहाँ पर जो औरा होती है वह बहुत अजीब तरीके से रिएक्ट कर रही होती है, मानो ऐसे कि वह ईडन के साथ किसी और लड़की को बिठाकर लाई हो और वह सेकंड गर्ल होने का ड्रामा कर रही होती है। बहुत कॉन्फिडेंस के साथ ईडन को समझ तो आ जाता है कि यही औरा है और यह नाटक कर रही है और इसलिए अब यह लोग दूर रास्ते में सुनसान जगह पर पहुंचते हैं।
औरा गाड़ी से उतरती है और ईडन से भी कहती है, आपका घर आ गया है, आप उतर जाइए। और जैसे ही ईडन नीचे उतरता है वह उसे हग कर लेती है और उसके कपड़े पर एक लिपस्टिक का दाग लगा देती है ताकि वह घर जाकर एक अच्छा तमाशा कर सके। और वह कहती है, मुझे नहीं पता था कि इतना रिच इंसान मेरा ब्रदर इन लॉ निकलेगा। मेरी तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मेरी सिस्टर बहुत ज्यादा लकी है। और ईडन बोलता है, मुझसे दूर रहो, और वह घर चला जाता है। औरा कहती है, अब मजा आएगा जब ईडन को पता चलेगा कि कहानी कैसे मिल रही है। इधर ईडन औरा को कॉल करता हुआ घर के अंदर जाता है क्योंकि घर में बहुत अंधेरा होता है और इंजॉय सारे कपड़े चेंज करके बाहर से आ रही होती है। सारे कपड़े छुपाती है और तभी ईडन उसकी तरफ देखता है और कहता है, तुम इतनी देर रात को कहां से आ रही हो। और इंजॉय जब उसे हग कर लेती है और कहती है, बात यह है कि मैं तुम्हें कितना ज्यादा मिस करती हूँ। और वह उसे स्मेल करती है और अपनी नौटंकी शुरू करती है और कहती है, तुमने लड़कियों जैसा परफ्यूम लगाना कब से शुरू किया है। ईडन को रियलाइज होता है यह तो वही लड़की है जिसके साथ वह अभी आया था, जिसने उसे हग कर लिया। तो वह जो औरा को अपनी ट्विन सिस्टर बता रही थी। फिर ईडन बोलता है, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अचानक से उसके कपड़े पर लिपस्टिक दिख जाती है और वह ऐसा दिखाती है कि उसे इन सब चीजों के बारे में कुछ भी नहीं पता। और वह एडन से कहती है, तुमने मेरे ऊपर चीट किया, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। और वह गुस्से में रूम के अंदर चली जाती है। अब हम अगला सीन देखते हैं जहाँ पर ऑनरा होती है। उसे बहुत मजा आ रहा होता है एडन को ऐसे परेशान करने में और वह इंजॉय आज अपना फोन ले लेती है और वह ऐसा दिखाती है कि मुझसे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट है, बहुत ज्यादा रो रही है। और वह कहती है, मुझे माफ करना, ईडन ने मेरे लिए खाना मंगाया था पर फिर भी मैंने उसे ऐसे ट्रीट किया। अगले दिन हम देखते हैं कि औरा ये सारी मोमेंट्स एंजॉय कर रही होती है और वह जैसे ही ग्लास में पानी लेती है वह नीचे गिरकर टूट जाता है। जैसे उठाती है उसके हाथ में चोट लग जाती है। अब नेक्स्ट सीन में ईडन और औरा एक साथ होते हैं। औरा यहाँ पर फिर से वही इंटीरियर डिजाइनर के रूप में होती है और उसके भी हाथ में चोट लगी होती है। ईडन को पहले ही पता होता है कि उसकी उंगली में चोट लगी है। अब समझ जाता है कि यह औरा ही है। वह लाने लगता है उसे और उसे अपनी गर्लफ्रेंड की तरह ट्रीट करने लगता है और वह बार बार उसे ऐसा दिखा रहा होता है कि बॉस मैं इंटरेस्टेड हूँ। और यहाँ पर वह औरा के बारे में सब कुछ पता लगा रहा होता है। वह उसका हाथ पकड़ रहा होता है, कहीं से किस करने की कोशिश कर रहा होता है और वह उससे कह रहा होता है, तुम्हारी सिस्टर से ज्यादा ब्यूटीफुल तो तुम हो। और वह उसके क्लोज आने लगता है और वह उसे किस करने लगता है। औरा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, ये क्या हो रहा है। अब हम देखते हैं कि वह उसे घर तक ड्रॉप करके भी जाता है और उसके चेहरे को टच करता है और कहता है, आजकल तुम केयरफुल रहना, मेरी गंदी नजर तुम्हारे ऊपर है। और ऐसा बोलकर वह उसे किस करते हुए गाड़ी से नीचे उतर जाता है। अब यहाँ पर उस लड़की को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि ईडन के ऐसे एक्शन से उसे उम्मीद नहीं होती। उसे समझ नहीं आता वह क्या करे और वह कैसे इन सब चीजों से बचे। तभी उसके पास फोन आता है और यह फोन होता है सीचेन की गर्लफ्रेंड से, जो कि उसकी कजिन सिस्टर होती है, जो बताती है कि वह सीचेन से शादी करने वाली और उसे इनवाइट कर रही है कि कल वह उसकी शादी में आए। जिस पर वह बोलती है कि मैं इंटरेस्टेड नहीं। जिस पर वह बोलती है, तो इसका मतलब तुम अभी भी सीचेन से मूव ऑन कर पाई हो। और औरा इस चीज को प्रूफ करने के लिए उसके साथ उसकी शादी में जाने के लिए रेडी हो जाती है। अगले दिन शादी का सीन दिखाया जाता है। वह लड़की जैसे ही औरा को देखती है उसके क्लोज आती है और कहती है कि तुम्हारा ड्रीम था ना कि तुम हमेशा उसकी वाइफ बनी रहो और उसके साथ रहो। देखो मैंने तुम्हारा ये ड्रीम कैसे डिस्ट्रॉय कर दिया। अब न वह तुम्हारे साथ है न तो उसके साथ। इससे बुरी बात तुम्हारे लिए क्या हो सकती है। और वह अरेंज का हाथ पकड़ती है और अपनी ड्रेस पर कर देती है और उसे नीचे फेंक देती है और कहती है, औरा ये तुम क्या कर रही हो। मुझे पता है तुम मेरे हस्बैंड से बहुत ज्यादा प्यार करती हो, पर अब तुम्हारे और उसके बीच कुछ नहीं हो सकता है। हमारी बात बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुकी है, प्लीज ऐसे पोर्ट्रे मत करो। और यहाँ पर हम देखते हैं कि औरा कहती है, क्या बकवास कर रही हो, मेरी ऑलरेडी शादी हो चुकी है। मैं तुम्हारे हस्बैंड पर अपनी गंदी नजर क्यों डालूंगी, और मेरा हस्बैंड तुम्हारे हस्बैंड से बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। अब यह बात बोलने पर उस लड़की को रियलाइज होता है कि औरा क्या बोलने की कोशिश कर रही है और वह यहाँ पर गलत तरीके से फंस गई है। लेकिन तभी वहाँ पर ऐसा दिखाती है कि औरा से बहस कर रही है और उसकी शादी बर्बाद करने के लिए आई है। औरा यहाँ पर सब कुछ प्लान करती है।
सभी मीडिया और कैमरा रिपोर्टर्स के सामने भी यही बात बोलती है कि मुझे इस लड़की और इसकी शादी में कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है। ये एक नंबर की बेवकूफ है जो ऐसी बातें कर रही है। मुझे समझ नहीं आ रही है ऐसे क्यों कर रही है। यहाँ पर हम देखते हैं कि औरा मीडिया के सामने बहुत बोल्डली स्टेटमेंट दे रही होती है और कहती है कि उसे डर नहीं लगता इन सारे लोगों से। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो ऐसी चैन आता है वह औरा को एक थप्पड़ भी लगाता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ का इतना स्पेशल मोमेंट बर्बाद करने की, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। औरा कहती है तुम्हें पता नहीं है तुमने किससे पंगा लिया है। और यहाँ पर उस लड़की को तो बहुत मजा आ रहा होता है। थोड़ी देर में वहाँ पर उसके डैड आ जाते हैं और वह जैसे ही अपने फादर को वहाँ पर देखती है वह कहने लगती है डैड, इस लड़की ने मेरी वेडिंग ड्रेस बर्बाद करने की कोशिश की है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। जिस पर उसका डैड कहते हैं क्या मेरी डॉटर का इतना स्पेशल मोमेंट और यह मामूली सी लड़की आकर उसे कैसे खराब कर सकती है। और वह वहीं पर बैठ जाते हैं और अपने गार्ड से कहते हैं इसको वही पनिशमेंट दो जो मेरी बेटी से देना चाहती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ऐसी चेन की जो गर्लफ्रेंड होती है वह कहती है मैं चाहती हूँ जैसे उसने मेरे कपड़े फाड़े हैं इसके भी कपड़े सबके सामने उतार दिए जाएं। और वहाँ जो गार्ड्स होते हैं वह ऐसा करने पर आ रहे होते हैं। औरा समझा रही होती है कि मुझे हाथ मत लगाना वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो जाएगा। और यहाँ पर सभी लोग ये तमाशा देख रहे होते हैं पर कोई भी उसके लिए स्टैंड नहीं ले रहा होता। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर एंट्री होती है उसके बेटे की उसके गार्ड्स के साथ और वह आकर कहता है मेरी मदर को परेशान करने की हिम्मत किसने की? क्या तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी इंसानियत नहीं है? तुम एक लड़की के साथ क्या कर रहे हो? और यहाँ पर वह अपने गार्ड से कहता है जो कोई भी मेरी मॉम को टच करने की कोशिश कर रहा है उसे बुरी तरीके से पनिशमेंट दो। और उसके गार्ड जाकर सख्ती करते हैं और वहाँ लोगों को बुरी तरीके से मारते हैं। सभी हैरान होते हैं कि एक छोटा सा बच्चा आकर अपनी मॉम को कैसे प्रोटेक्ट कर रहा है। यहाँ पर हम देखते हैं इसी बीच में जो लड़की होती है जो कि ऐसी चैन से शादी कर रही होती है औरा की कजन सिस्टर, वहीं आकर औरा को छांटा लगाने की कोशिश करती है लेकिन उसके गार्ड उसे दूर फेंक देते हैं। और यहाँ पर औरा कहती है कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, कहानी में भी ट्विस्ट बाकी है और तुम देखना तुम में से कोई भी यहाँ बच नहीं पाएगा। इधर हम देखते हैं कि ईडन अपने लोगों के साथ वहाँ आ गया होता है औरा को बचाने के लिए। जैसे उसे पता चलता है कि कंट्री का टॉप प्रेसिडेंट यहाँ पर आया है वैसे ही उस लड़की का फादर एकदम उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। लेकिन ईडन के लोग उन सबको बुरी तरीके से मारते हैं। और यहाँ पर जो सीचेन की शादी उस लड़की से हो रही होती है उस लड़की के फादर सीचेन से अपनी बेटी की शादी करवाने से भी मना कर देते हैं और कहते हैं इसने सब बर्बाद कर दिया, इसे नहीं पता किससे पंगा लिया है। उनसे पंगा लेने का मतलब अपने बिजनेस से बुरी तरीके का लॉस। इधर जो ईडन होता है वह औरा को सबके सामने गोद में उठाकर लेकर आता है अपनी प्रिंसेस की तरह। और यहाँ पर उसका बेटा बहुत ज्यादा खुश होता है। आप सभी यहाँ पर देख रहे होते कि ईडन औरा को अपने साथ पावरफुल एंट्री के जरिए ले जाता है और यहाँ पर उस लड़की की बुरी तरीके से पिटाई हो रही होती है। ईडन का बेटा तो अपने घर में जाकर सो जाता है लेकिन ईडन और औरा एक दूसरे के साथ होते हैं और इनके बीच में क्लोज और रोमांटिक मोमेंट्स बन जाते हैं। अगले दिन हम देखते हैं कि ईडन अपने ऑफिस में होता है। उसका सेक्रेटरी आकर कहता है बॉस आजकल आपको अपनी वाइफ के क्लोज रहना पड़ेगा क्योंकि कुछ लोग उन्हें मारने की प्लानिंग कर रहे हैं। वह उन्हें सारे रिकॉर्ड्स दिखाता है। इधर हम देखते हैं औरा काम कर रही होती है लेकिन तभी अचानक से कोई किडनैप करके ले जाता है और जब उसका होश आता है तो उसे पता चलता है कि पहले उसने किसी बच्चे को जन्म दिया था। और यहाँ पर उसे सामने कोई दिखाई देता है जिसके ऊपर से वह कपड़ा उठाती है तो उसकी आंटी होती है और उसे पता चलता है कि उसके फैमिली के मेंबर्स ने उसे कुछ पैसों के लालच में बेच दिया था और यह उसकी आंटी है। वह उनसे बार बार अपने बेटे का पता पूछ रही होती है पर कोई भी उसे नहीं बता रहा होता है। और यहाँ पर हम देखते हैं तब तक वहाँ पर ईडन उसे बचाने के लिए आ जाता है। वह उसे वहाँ से बचाकर ले जाता है। वह हॉस्पिटल में होती है और वह बेहोश होती है। इधर हम देखते हैं कि औरा के फादर भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आ जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि उनकी पहली जो ट्विन डॉटर थी वह मर चुकी है। औरा कोई और है और उसकी रियल आइडेंटिटी पता लगाने के लिए वह औरा की मदर के पास जाते हैं और कहते हैं तुम्हारी डॉटर ने मेरी डॉटर को मारा है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। जिस पर औरा की मदर उनके सामने गिड़गिड़ा रही होती है कि उसे माफ कर दो, मेरे पास अब मेरी एक ही बच्ची बची है। मेरे लिए तो दोनों बेटियां बराबर थीं। जिस पर औरा के फादर की जो गर्लफ्रेंड होती है वह कहती है उसके फादर से हमें लगता है कि अभी हमें यहाँ से चलना चाहिए और चलकर औरा को सबके सामने एक्सपोज कर देना चाहिए। जिस पर औरा की मॉम कहने लगती है तुम ऐसा नहीं कर सकते,
और उसके फादर के सामने गिड़गिड़ाने लगती है और कहती है, वह तो तुम्हारी भी बेटी है, तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम भी तो उसके डैड हो ना। जिस पर वह कहते हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर उस लड़की ने मुझे चीट करने की कोशिश की है, मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि इनके बीच में बहुत ज्यादा बहस हो जाती है और जो औरा के फादर की गर्लफ्रेंड होती है वह कहती है कि हम उसे मार देंगे। और यह सुनकर औरा की मॉम को गुस्सा आ जाता है। इनके बीच में आपस में हाथापाई हो जाती है और वह लोग औरा की मॉम को पुश कर देते हैं, जिनके सर में कुछ लग जाता है और उनकी ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। ये लोग घबरा जाते हैं, पर अब इनके पास कुछ भी नहीं होता है जिससे यह बच सके। इधर औरा जो हॉस्पिटल में एडमिट होती है, उसे पता चलता है कि उसकी मॉम को कुछ हो गया है। वह हैरान होते हुए भागते हुए उनके फ्यूनरल पर जाती है, लेकिन ईडन उसकी मदद करता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि औरा अपने फादर के साथ अपनी मॉम के फ्यूनरल पर होती है और बहुत ज्यादा दुखी होती है अपनी मॉम की मौत से। पर उसके फादर यहाँ पर भी बिल्कुल पीछे नहीं हटते हैं। वह ईडन से कहते हैं, यह जो लड़की तुम्हारे साथ बैठी हुई है एक नंबर की धोखेबाज है। इसने मेरी पहली बेटी को मार दिया। इसने ये सब कुछ सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए किया है और मैं इस चीज का प्रूफ दे सकता हूँ। मेरे पास एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें मेरी पहली बेटी का फिंगरप्रिंट लगा हुआ है और उसने ये सब चीजें उसी के लिए की हैं। मैं इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। ईडन उनसे कहता है, अच्छा आपके पास क्या प्रूफ है? जिस पर वह बोलते हैं, अपनी गर्लफ्रेंड से जाकर वह कॉन्ट्रैक्ट लेकर आओ। औरा से कहो कि इस चीज पर फिंगरप्रिंट दे। औरा मना करती है, लेकिन उन लोगों के इंसिस्ट करने पर उसे उस कॉन्ट्रैक्ट पर एक और फिंगरप्रिंट देना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर जो बंदा लेबोरेटरी से आया होता है वह कोई और नहीं बल्कि ईडन का ही जाना माना डॉक्टर होता है। वह फिंगरप्रिंट को चेक करता है और कहता है, पहले का फिंगरप्रिंट और अभी का फिंगरप्रिंट बिल्कुल सेम है, ओरिजिनल कुछ भी नहीं किया है। जिस पर वे लोग कहने लगते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? और वह जो औरा का फादर होता है वह अपनी गर्लफ्रेंड के ऊपर भड़कने लगता है, तुमने डॉक्यूमेंट सही से तो चेक किए थे ना? पक्का कुछ गड़बड़ तो नहीं थी? यहाँ पर हम देखते हैं कि वह जो डॉक्टर होता है एकदम से अपने असली रूप में आ जाता है, जो कि ईडन का ही लॉयर होता है। और वह कहता है, दरअसल मैं यह बताना चाहता हूँ कि आपने अपनी सारी प्रॉपर्टी औरा के नाम कर दी है और वह आपकी प्रॉपर्टी की रियल होल्डर है। और हमें यह भी पता चला है कि आपके बाहर एक दो और अफेयर्स थे जिनसे आपको एक बेटा भी है और आपको इन सब चीजों के बारे में अभी पता चला है। और यहाँ पर अब बात बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है। अब जो औरा के फादर होते हैं वह उसे मारने के लिए जा रहे होते हैं, पर ईडन उन्हें रोक देता है और उन दोनों का आपस में लड़ता हुआ छोड़कर वहाँ से चला आता है। अब औरा का फादर और उसकी गर्लफ्रेंड आपस में लड़ रहे होते हैं, जिस पर औरा के फादर उसकी गर्लफ्रेंड के ऊपर अटैक कर देते हैं और वह उनके सामने मर जाती है। औरा के फादर को भी अटैक पड़ जाता है, उनकी भी डेथ हो जाती है। अब यहाँ पर ईडन औरा को संभालता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि लास्ट के सीन में औरा अपनी मॉम की डेथ से सैड होकर रोड पर घूम रही होती है। ईडन उसके पास आता है, उसे अपने पास बुलाता है, उसे किस करता है और इनके किसिंग मोमेंट के साथ ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।